हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे ट्यूटोरियल्स में हम सीखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट का अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हम ओपन करते हैं सबसे पहले अपना टेक्स्ट एडिटर। सबसे पहले फर्स्ट फाइल है, तो अपनी फ़ाइल को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव, मैं इसको डेस्कटॉप में ही जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर सेव करता हूँ। इस फाइल को नाम देता हूँ फर्स्ट। जैसा आपको पता है .html एक्सटेंशन यूज़ करना है HTML फाइल्स को सेव करने के लिए। उसके बाद सेव कर देंगे तो आपकी फ़ाइल का टाइटल यहाँ पे आ जाएगा first.html। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक HTML टैग से शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉट टाइप डिक्लेरेशन से यूज़ करते हैं। डॉट टाइप HTML, HTML क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अपना हेड टैग यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। हेड टैग क्लोज। उसके बाद हम अपनी डॉक्यूमेंट का टाइटल यहाँ पे पुट करते हैं अंडर द टाइटल टैग। तो टाइटल आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ओके, ठीक है। देखते हैं सही तरीके से काम करते हैं। तो मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को, ये फर्स्ट नाम की फ़ाइल है हमारे पास, इसको रन करते हैं ज़रा। देखिए, अगर सही तरीके से काम करेगा तो आपके ब्राउज़र के टैब में यहाँ पे आपका टाइटल अपीयर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सही तरीके से काम कर रहे हैं। अपना एडिटर ओपन करते हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे बॉडी टैग डालते हैं HTML। ओके, सबसे पहले आपके पास जो जावास्क्रिप्ट रहती है, आप उसको 3 जगह पे यूज़ कर सकते हैं। HTML डॉक्यूमेंट के हेड टैग के अंदर, HTML डॉक्यूमेंट के बॉडी टैग के अंदर, और एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को जोड़ के आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलिए सीखते हैं हम कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ करना सीखते हैं HTML के हेड पार्ट में, हेड डॉक्यूमेंट्स के हेड पार्ट के अंदर कैसे हम यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट की फाइल्स या जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है स्क्रिप्ट टैग, SCRIPT, स्क्रिप्ट स्लैश स्पेस देना है। उसके बाद आपने उसका टाइप यहाँ पे पुट करना है, टाइप इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे आप टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट। ये रहा हमारा टाइप, और एंगल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आप अपने स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पे बंद करेंगे। ये रीड, तो ये हमारा, अब आपकी जो भी कोडिंग होगी जावा की कोडिंग, आप इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ब्लॉक के अंदर यहाँ पे अपने जावा के कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन, इसका नाम दे देते हैं माई फंक्शन इसका नाम दे दिया, ब्रैकेट ओपन। और इसके अंदर हम एक सिंपल सा मैसेज पुट करते हैं बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इस फंक्शन का यूज़ करके इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देते हैं वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा स्क्रिप्ट, दैट्स इट। तो अभी अगर हम देखेंगे तो हमारा जावास्क्रिप्ट का ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें अपने HTML डॉक्यूमेंट के बॉडी टैग के अंदर से इसको कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करने के लिए हम एक बटन बनाएंगे। सो बनाते हैं इनपुट, टाइप इसका पुट करते हैं, हम एक बटन बना रहे हैं तो बटन, और इनपुट टाइप बटन हो गया है। उसके बाद हम इसको नेम भी आप दे सकते हैं अगर देना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ABC जो भी आप नाम देना चाहें। उसके बाद इसमें एक वैल्यू पुट करते हैं जो इस बटन में अपीयर होगी। चलो क्लिक ये लिख देते हैं, इसकी वैल्यू जो अपीयर होगी। उसके बाद हम इसका एक्शन पुट करते हैं कि इस बटन को जब आप प्रेस करोगे तो क्या परफॉर्म हो। तो हम परफॉर्म करते हैं ऑप्शन ऑन क्लिक एक्शन
कि इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या हो, तो माय फंक्शन जो हमने बनाया है वो कॉल हो जाए। ओके, ये और अपना टैग बंद कर देते हैं, सेव कर देते हैं। आइए ओपन करते हैं, रिफ़्रेश करता हूँ तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि हमने जो बटन यहाँ पे बनाया था क्लिक मी के नाम से वो बन गया है। तो जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो ये आपका ये वाला ब्लॉक जो अगर ये सही तरीके से काम करे तो हेड टैग वाला ये फंक्शन को कॉल लग जानी चाहिए, जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, और ये स्टेटमेंट बाहर प्रिंट हो जानी चाहिए। प्रेस करते हैं, ये देखिए हमारा फंक्शन सही तरीके से काम कर रहा है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो ये रहा आपका पहला यूजेज कि आप जावास्क्रिप्ट को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हेड सेक्शन के अंदर उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका यूज़ करते हैं। मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ, ये भी यहाँ से हटा देता हूँ सब कुछ। चलिए दूसरा तरीका है कि आप अपनी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग जो है बॉडी टैग के भी अंदर कर सकते हैं। तो इसके लिए भी वही सेम स्टेप कि आपको सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना है। टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट ब्रैकेट क्लोज, और स्क्रिप्ट टैग आप यहाँ पे अपना बंद करेंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी लाइन जो है प्रिंट कर देते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट दैट इज हेलो दिस इज जावास्क्रिप्ट, ये ही प्रिंट कर देते हैं। देखते हैं ये काम करता है। तो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि ये सही तरीके से काम कर रहा है। हेलो दिस इज़ जावास्क्रिप्ट, जो हमने अपने बॉडी टैग के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का यूज़ करके प्रिंट करवाया था। तो ये सही तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरह से आपके दो तरीके हो गए हैं। जैसे हमने बॉडी टैग के अंदर भी देखा हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं, और हेड टैग के भी अंदर देखता है। तीसरा और सबसे जो पॉपुलर तरीका रहता है आपके जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना, दैट इज़ बाय यूजिंग एक्सटर्नल फाइल, कि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को लिंक कर सकते हैं, जो आपके HTML के कंटेंट कोड को भी सेपरेट कर देता है और आपकी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग को भी सेपरेट कर देता है। तो आइए वही सीखते हैं। तो हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक नई फाइल ओपन करता हूँ। तो इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमारे पास HTML की फाइल हमने सेव की है। यही रहा आपके पास डेस्कटॉप में जावास्क्रिप्ट का फंक्शन फोल्डर, उसके अंदर ये फर्स्ट नाम की हमारी जो फाइल है, यहीं पे हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल सेव कर देते हैं। चलिए इसको नाम भी फर्स्ट देते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, इसका एक्सटेंशन टाइप आप लिखोगे .js। जैसे HTML की फाइल्स को सेव करते हो तो उसका जो एक्सटेंशन नेम रहता है आप .html से सेव करते हो। सिमिलर वे में आप अगर जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी यूज़ करते हैं इसको सेव करने के दौरान, तो आप जो है .js एक्सटेंशन लगाना ना भूलें। तो चलिए सेव करते हैं इसको। तो आप देख पा रहे हैं first.js के नाम से हमारी फाइल सेव होगी। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन कॉलिंग नाम दे देता हूँ इस फंक्शन को। ओपन ब्रैकेट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज हम पुट करते हैं, ज़रा अलर्ट, और लिख देते हैं दिस इज कॉलिंग फंक्शन बाय यूजिंग एक्सटर्नल फाइल। तो यही हम प्रिंट करते हैं कि हम एक कॉलिंग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जिसको हम कॉल कर रहे हैं एक एक्सटर्नल फाइल्स के अंदर। तो चलिए HTML में हम इसका कैसे यूजेज करते हैं। तो सबसे पहले आपको HTML के हेड टैग के अंदर अपनी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है इसका सोर्स देना पड़ेगा। तो इसके लिए वही स्क्रिप्ट टैग टाइप में आप इसका टाइप पुट करोगे, दैट इज़ टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद सोर्स के लिए आप ध्यान रखिए यहाँ पे src ये चीज़ आपने टाइप करनी है। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर आप उसका सोर्स दोगे। जैसे ये फाइल आपकी जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर है और first.js के नाम से सेव है। तो इसके लिए कोडिंग जो रहेगी
फर्स्ट डॉट JS से आप जो है इसमें टाइप करना है सोर्स हाँ फर्स्ट फाइल का नाम है और .js जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। ओके, देन नेक्स्ट थिंग टू क्लोज योर स्क्रिप्ट टैग खोल दिया है। उसके बाद आप इसकी कॉलिंग के लिए आप एक बटन फिर से तैयार करेंगे, वही इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन एंड name again xyz whatever you want to put and then आप वैल्यू दोगे। वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइक जैसे मैंने दिया यहाँ पे प्रेस मी। उसके बाद ऑन क्लिक आप क्या चाहते हैं, अपना एक्शन यहाँ पे टाइप आप पुट करोगे। ऑन क्लिक हम चाहते हैं कि हमारे फंक्शन का नाम क्या है, हमारे फंक्शन का नाम है कॉलिंग। इस फंक्शन को कॉल कर दो आप, कॉलिंग फंक्शन, और यहाँ पे हमारा इनपुट टैग हो गया बन। सेव कर देते हैं और अपनी फाइल को रन करते हैं, ज़रा देखते हैं। तो देखिए प्रेस मी के नाम से आपके अपना फंक्शन यहाँ पे तैयार हो गया है, जो आपने यहाँ पे बनाया था। सॉरी, बटन यहाँ पे जो तैयार किया था प्रेस मी के नाम से, वो तैयार हो गया है। अब अगर मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ तो मेरा ये एक्सटर्नल फाइल के अंदर जो जावास्क्रिप्ट की फाइल का एक कॉलिंग फंक्शन है, ये अलर्ट मैसेज आ जाना चाहिए पॉपअप होके बाहर। लेट्स ट्राई प्रेस मी। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका एक अलर्ट बॉक्स यहाँ पे पॉपअप हो गया है, जिसमें लिखा गया है दिस इज़ अ कॉलिंग फंक्शन बाय यूजिंग एक्सटर्नल फाइल। तो ये वही आपने जो यहाँ पे कंटेंट डाले थे, तो ये वही यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपकी एक्सटर्नल फाइल जो है सही तरीके से काम कर रहा है, आपका सोर्स कोड सही तरीके से काम कर रहा है। तो ये 3 डिफरेंट वेज थे जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को अपने HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर अटैच करने के लिए। तो इस तरह से आप यूज़ करिए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।